हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। और एज यू नो कि महाराष्ट्र सेट का आपका आंसर की आ चुका है और अब आपको क्वेश्चन चैलेंज करना है। तो बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम चैलेंज करने का मुझे बताइए कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज करना है। देखिए, महाराष्ट्र सेट के एग्जाम के जो आंसर की आए हैं, इवन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको वैसे ही क्वेश्चंस को चैलेंज करना जिसका हमारे पास सॉलिड प्रूफ होता है, ठीक है ना। जिसका हमारे पास प्रूफ नहीं हो पाता है उसको जल्दी जो बोर्ड होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आज के जो सेशन होगा उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन से क्वेश्चंस आपको चैलेंज करने हैं और कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है जहां पर बच्चों को बहुत अधिक डाउट है कि मैम ये रॉन्ग है, मैम ये रॉन्ग है। तो सारे नहीं, कुछ कुछ टॉपिक्स में वो भी कवर करूंगी जहां पर आपको डाउट है और एकदम सीक्वेंस वाइज हम लोग चलेंगे। तो मेरे पास जो आपका पेपर आया था महाराष्ट्र सेट का, वो सेट डी आया था, ठीक है। तो मैं सेट डी के अकॉर्डिंग आपका आंसर करूंगी। सॉरी, मैं सेट डी के अकॉर्डिंग आपका आंसर करूंगी। आप लोग अपने अपने सेट में देखिए, किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का सी होगा, उसमें क्वेश्चंस के नंबर अलग अलग होंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले जो ये वाला क्वेश्चन है, मैं सीरियल वाइज चल रही हूँ, ठीक है। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन था हमारा सेट डी में, वहां पर ये था कि आपका कोई एक कंपनी है और उसके पास जो प्रोडक्ट का रेंज है वो टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, टूथ पाउडर है, माउथ वॉश है और शेविंग क्रीम है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो जो यहाँ पर आंसर दिया गया है आपके महाराष्ट्र के द्वारा, महाराष्ट्र बोर्ड के द्वारा, वो दिया गया है आपका अपसेलिंग, ठीक है ना। सेट में जो आपका आंसर दिया गया है, सेट के आंसर की में आपका दिया गया है अपसेलिंग। और अधिकतर बच्चे बोल रहे हैं कि मैम मास सेलिंग आंसर होना चाहिए। देखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो आपका अप सेलिंग ही होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है ना कि मास सेलिंग में जो होता है ना वो निच नहीं काम करता है। मास सेलिंग का मतलब कि वैसा वस्तु बनाया जाता है जो कि सबके लिए यहाँ पर अवेलेबल हो। हर कैटेगरी, हर बच्चा, हर उम्र के लोग, ठीक है, जेंडर के लोग उसको क्या कर सके कि अचीव कर सके, वैसा वस्तु, वैसा कंपनी जो कि पूरे टाइप्स ऑफ जो गुड्स होते हैं वो बनाते हैं या सेल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि अमेजन का एग्जांपल या फ्लिपकार्ट का एग्जांपल। इन लोगों के साइट पर आप जाइए तो आपको ड्रेस, कपड़ा, खाना पीना, मेडिकल, सारा कुछ जो है वो मिल जाएगा। तो ये आपका मास सेल का एग्जाम्पल होता है। लेकिन ये जो पीक्यूआर कंपनी है ना, ये एक स्पेसिफिक रेंज बना रही है। ये टूथपेस्ट, टूथब्रश, टूथ पाउडर, यही सबका जो है वो आपका प्रोड्यूस कर रही है। तो ये काइंड ऑफ आपका निच मार्केटिंग हो गया। और जहां पर निच मार्केटिंग को किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपसेलिंग। तो यहाँ पर जो सुटेबल आंसर होगा वो अपसेलिंग ही होगा, टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें डाउट है बच्चों को कि जहां पर प्रमोशन ऑफर किया जाता है, ठीक है, प्रमोशन ऑफर के बिना जो वो बाय नहीं करता है, इसको हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। अधिकतर बच्चे कह रहे हैं कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो होगा इसका हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि ये सेलिंग कॉन्सेप्ट ये मानकर चलता है कि कंज्यूमर को जब तक आप प्रमोशन नहीं दिखाएंगे, कंज्यूमर को जब तक आप पुश नहीं करेंगे, कंज्यूमर को जब तक आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे, टैक्टिस यूज नहीं करेंगे, तब तक कंज्यूमर अपने मन से कोई सामान को नहीं खरीदेगा। ये मान के चलता है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट, इसीलिए इसका आंसर जो होगा सेलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। दो डाउट थे, दो क्लियर हो गए। अब आ जाओ चैलेंज वाले पे। अब ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, बगल में मैंने क्वेश्चन का नंबर भी लिखा हुआ है कि एलपीजी सब्सिडी को लेकर है कि एलपीजी सब्सिडी, आपको पता है कि एलपीजी पर जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी दे रही थी, अभी भी देती है, 10 रुपए 5 रुपए ना के बराबर। तो आपको बताना है कि वो जो सब्सिडी का जो पैसा आपके पास आता है ना, जो रिसीव आप करते हो, तो वो कौन से टैक्स के अंदर आपका जो है वो टैक्सेबल होगा। तो इसका आंसर जो आपका महाराष्ट्र सेट के द्वारा दिया गया है, आंसर की में जो आंसर दिया गया है वो आपका आंसर नंबर सी जो है वो गिवन है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो सी है वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि एलपीजी जो होता है, उस पर जो सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी टैक्सेबल होती ही नहीं है। तो या तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा या तो ए होगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इसको हम लोग इनकम मानते ही, जो सब्सिडी होता है उसको हम लोग इनकम मानते ही नहीं है। तो इसका आंसर डी या ए होना चाहिए, सी तो कतई इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए मैं प्रूफ आपको दिखा देती हूँ कि एलपीजी सब्सिडी इज बेनिफिशियरीज अकाउंट इज नॉट टैक्सेबल। देखिएगा कि वो टैक्सेबल आपका नहीं है। ये आपका जो न्यूज़पेपर है उसमें दिया गया था, द हिंदू न्यूज़पेपर में, ठीक है। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स टाइम में भी एक न्यूज आपका दिया गया है कि एलपीजी सब्सिडी नॉट टू बी टैक्स्ड, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा था। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के आप साइट पर भी जाओगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा। और डोंट वरी, जो मैं ये सेशन ले रही हूँ इसका जो पीडीएफ है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अवेलेबल भी करा दूंगी। मेरे टेलीग्राम का लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया है,
यहाँ पर लिखा हुआ भी है। जो लोग टेलीग्राम पर है, अच्छी बात है, जो टेलीग्राम पे नहीं है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं ये क्या करूंगी, ये पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप अच्छे से उसको इत्मीनान से चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को भी आपको चैलेंज करना है कि मैनेजमेंट ऑडिट जो कह रहा है कि वो एक्सटेंशन है किसका, तो इसका जो आंसर दिया गया है आंसर की में, वो दिया गया है आपका स्पेशल ऑडिट, है ना। गिवन आंसर क्या है आपका, स्पेशल ऑडिट, जबकि ये करेक्ट आंसर नहीं है। मैनेजमेंट ऑडिट जो है ये एक्सटेंशन है आपका इंटरनल ऑडिट का। ठीक है, तो आंसर जो होना चाहिए वो आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, दैट इज आपका इंटरनल ऑडिट, जो कि यहां पर आपका आंसर सही नहीं दिया। तो इस क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना, और आपको पता है कि अगर आप चैलेंज कर रहे हो तो आपका 1000 रुपीज लग रहा है, लेकिन अगर आप सही हो जाते हो तो वो पैसा आपको रिफंड भी मिल जाएगा। तो बहुत वाइजली चैलेंज कीजिएगा, वैसे ही क्वेश्चन को चैलेंज कीजिएगा जहां पर 100% आप श्योर है 1000 रुपीज रियली काफी मायने रखता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैम ने बोल दिया तो गए और चैलेंज कर दिए, आप लोग अपने लेवल पर क्रॉस वेरीफाई भी जरूर कीजिएगा। मैंने पूरे कंप्लीट एनालाइज कर आपको ये सारी चीजें जो है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, मैंने अपने लेवल पर ऑलरेडी रिसर्च कर लिया है, उसके बाद ही मैं बता रही हूँ, बट आप भी अपने लेवल पर रिसर्च जरूर कर लेना। अब देखो 53 नंबर क्वेश्चन उसके बाद था कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो होता है वो अराइज होता है बिकॉज ऑफ। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का मतलब होता है कि आपने जो है एक अपने स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया था कि मेरा जो प्राइस आएगा वो आएगा 10 रुपया, लेकिन एक्चुअल जो आया वो हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ पर वेरिएंस हुआ ना, तो ये वेरिएंस जो हुआ इसका रीजन क्या था, तो इसका जो आंसर है आपका दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी नहीं होना चाहिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो आंसर शुड बी ए, ठीक है ना, आंसर शुड बी ए। तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका है एमटीसी लिमिटेड वाला क्वेश्चन है 55 नंबर, जो लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इसमें बच्चों को डाउट है, कुछ बच्चे कह रहे कि मैम ए सही है, कुछ कह रहे बी सही है। नहीं, आपका जो आंसर गिवन है आपका डी आंसर इसमें गिवन है आपका 70,31,689 इसका आंसर गिवन है, और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। तो डाउट को क्लियर कीजिए, चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, गलती से भी चैलेंज मत करना इसको। ठीक है, मैंने क्रॉस चेक ऑलरेडी किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपका एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कह रहा है कंपनी इशू कर रही है 100 लाख 14% डिवेंचर पर 100 ईच, और उसके अलावा आपका 40% उस पर टैक्स रेट है। तो आपको यहाँ पर फ्लोटेशन और डेप्ट भी आपका 10% प्रीमियम दिया गया है। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है वो कैलकुलेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप लोग को पता है, ये वाला इसका फॉर्मूला है कि टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय टोटल आपका डेप्ट। एक आपका प्री टेक्स्ट होता है, एक आपका पोस्ट टेक्स्ट होता है। तो इसके बेस पर जब मैंने इसको सॉल्व किया ना, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो उसका जो करेक्ट आंसर आया वो हमारा 7.76% आया। ठीक है ना, 7.76% आया, जो कि करेक्ट आंसर जो है यहां पर दिया गया है आंसर की में वो ए दिया गया है 8.03%, जो कि करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आपका 7.76% ही होगा। ठीक है, ये जो बच्चे का आंसर किया देखो उसने भी यहाँ पर क्लिक किया है 7.76%। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करोगे, इसको भी आप चैलेंज करोगे। जिसको चैलेंज करना है वहां पर मैंने चैलेंज वर्ड लिख दिया है, जहां पे डाउट है वहां पे मैंने डाउट वर्ड लिख दिया। अगेन मैं बोल रही हूँ कि सेट डी वाला कॉमर्स का पेपर मैं सॉल्व कर रही हूँ आपको, आपका जो सेट होगा उसमें ये क्वेश्चन को खोज लेना और उसके अकॉर्डिंग आप चैलेंज करना। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इन्फ्लुएंस्ड प्राइमरली बाय, कि डिमांड जो होता है वो कैसे आपका इन्फ्लुएंस करता है। तो मैक्सिमम बच्चे इसका जो आंसर है वो बोल रहे हैं मैम ऑल ऑफ दी अबव होगा, ऑल ऑफ दी अबव होगा, बट नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो साइज ऑफ इंपोर्ट होगा। ये आंसर आपके आंसर की में भी दिया गया है और यही आंसर आपका सही भी है। इस चीज को समझिएगा कि जब भी आप किसी कंट्री से कोई सामान को इंपोर्ट करते हैं तो आपको उस कंट्री की जो करेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि डिमांड जो होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। लेकिन वहीं जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब कि आपके कंट्री का सामान दूसरे कंट्री में जा रहा है, अब दूसरे कंट्री का पैसा आपके पास आएगा, तो यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे सप्लाई आपसे नहीं, यहाँ पे डिमांड पूछा है। द ओनली करेक्ट आंसर इज साइज ऑफ इंपोर्ट होगा, तो बी इज द ओनली करेक्ट आंसर। चैलेंज करने की गलती मत करना, आपका डाउट था मैंने क्लियर कर दिया। आगे आ जाइए, अभी और भी क्वेश्चंस हमारे पास है। उसके पहले मैं बता दूं कि टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर आपका नेवर अगेन सेल चल रहा है, जो कि 30 अप्रैल तक आपका लास्ट सेल है। यहाँ पर 4.5 महीने का जो कोर्स है, 4.5 मंथ का जो कोर्स है, वो ओनली आपको 4,474 रुपीज में मिल रहा है। और इसमें पेपर 1 भी आपको मिलेगा, पेपर 2 भी। अगर आप जून के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप तैयारी जून में है कि आप जून में एग्जाम दोगे यूजी नेट का, क्योंकि जो बच्चे सेट देते हैं ऑब्वियसली वो नेट भी देते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, पेपर 1 पेपर 2 फुल ऑन आपको कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आपका टारगेट दिसंबर वाला एग्जाम है तो फिर मैं बोलूंगी कि आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना। 6 मंथ का लोगे तो वहां पे 3 मंथ फ्री मिल जाएगा, तो 6 + 3 9 मंथ हो जाएगा। दिसंबर का टारगेट है तो 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना। साइट पर जाइए, वहां पर आपको ऑलरेडी गिवन है। मेरा कोड यहाँ पर याद रखिएगा, PSINGH, ये मेरा कोड है, इसको अप्लाई कीजिएगा तो आपको डिस्काउंट जो है मैक्सिमम मिल जाएगा। और अगर आपको पास लेना है तो पास भी ले सकते हैं, जहां पे आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक पास लोगे 224 का आएगा, और अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो लोगे तो ये आपका 539 का आएगा, ठीक है ना। ये अभी प्राइस आपका रिड्यूस हो गया, 539 था, अभी इसका प्राइस जो हो गया है आपका 449 हो गया, तो और भी कम हो गया है। तो मेरा पास यूज कर आप 449 में ये वाला जो है ले सकते हैं। मेरा कोड अगेन यहाँ पर आपका PCPASS पास है, ठीक है। 30 अप्रैल लास्ट डेट है, याद करना और ले लेना, ठीक है। और पास प्रो में डिफरेंस है, लेने से पहले चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है, कॉकटेल बॉन्ड्स जो होता है उसका डिनोमिनेटेड क्या होता है। तो आपका कॉकटेल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, जहां पे बहुत सारी जो करेंसी होती है, कंट्री करेंसी होती है, वो आपस में मिक्स होती है। तो इसका आंसर जो है जापानीज येन दिया गया है, बट येन जो है आपका कॉकटेल बॉन्ड के अंदर नहीं आता है, क्योंकि येन जो है वो जापान में चलता है। तो गिवन आंसर सी दिया गया है आपके आंसर की में, बट करेक्ट आंसर आपका यूरो होगा। तो इसको आप फाइट कीजिए, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। यूरो इज द करेक्ट आंसर। इसका देखिए, यहाँ पे जाएंगे आप, सर्च करेंगे तो लिखिए, देखिए लिखा हुआ है आपकी बॉन्ड्स आर ऑफन डिनोमिनेटेड इन द मिक्सचर ऑफ करेंसी, और आपका यूरो में आपका 11 बास्केट ऑफ करेंसी जो है ये आती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप बेहिचक आराम से चैलेंज कर सकते हैं। मैम चैलेंज करना चाहिए, बिल्कुल चैलेंज करना चाहिए। सपोज दैट कि आपका एक क्वेश्चन से हो सकता है कि आपका रिजल्ट छूट जाए, तो अगर आप चैलेंज करते हैं और उसका मार्क्स आपको मिल जाता है तो इसका फायदा ये होगा कि आपका रिजल्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो जहां पर श्योरिटी है, पैसे तो रिटर्न आ ही जाएगा ना, तो चैलेंज करने में दिक्कत क्या है, ठीक है। चैलेंज कीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्रॉस वेरीफाई कीजिए और क्वेश्चन को चैलेंज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पर बच्चों का डाउट था कि कौन सा टेस्ट जो है वो आपके ट्रांसफर को प्रमोशन के लिए किया जाता है। तो देखिएगा, यहाँ पे टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी कैंडिडेट का ट्रांसफर करना है या प्रमोशन करना है। तो अधिकतर बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इसके लिए पर्सनैलिटी टेस्ट होना चाहिए, बट नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका अचीवमेंट टेस्ट होगा। यही आंसर गिवन भी है और यही आंसर आपका ए भी है। तो इसीलिए आपका डाउट जो है ये क्लियर कर लीजिए, इस क्वेश्चन को चैलेंज करने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, यहीं तक हम लोग रखते हैं। और आई होप कि आप लोगों को आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। कोई और भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको भी क्रॉस चेक कर लूंगी। हो सकता है कुछ क्वेश्चन मेरे नजर से भी छूट गया होगा। दूसरी बात कि ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दे रही हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ आपको मिल सके और चैलेंज करने में आपको इजी हो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।